क्वेश्चन की कॉपियों की इवोल्यूशन पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उसी पर बात करेंगे। आज कुछ सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं जिनकी अपडेट्स चल रही है। आपको कंफर्म बता दें, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अकाउंटेंसी को लेकर के, 12th क्लास इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और इस पर बात करेंगे। क्या बात हो रही जरा देखना। 22 तारीख को इंग्लिश का पेपर होता है। 12th क्लास 22 तारीख को इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें स्टोरी क्या चल रही है इंग्लिश में, एक चीज ध्यान रखिएगा। जिसने भी लेटर लिख दिए, जिसने भी मैसेजिंग पर अच्छा काम किया, ये जो बेसिक काम है वो कर करके करीब 15-20 नंबर तक का सही चले गए, वो देखो पास हो जाएंगे आराम से। 15, 17, 18 नंबर तक क्लियर जा रहे सही। उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अगर इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने, जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड उसके हिसाब से, आप मान के चलो आप पास हो जाओगे। और ज्यादातर बच्चा पास हो रहा है। इंग्लिश में फेल की गुंजाइश थोड़ी कम है। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया वो फेल हो रहे हैं। जिन्होंने 15 नंबर का अटेम्प्ट ही किया वो 100% फेल होंगे। मगर जिन्होंने पूरा ही अटेम्प्ट कर और बना बना के सही में लिखा वो पास हो रहे, और ज्यादातर पास हो रहे। ये एक अच्छी बात है। इंग्लिश का पेपर 12th क्लास 302, ज्यादातर बच्चे पास हो रहे। बिल्कुल जिन्होंने लिखा ही नहीं, 10-15 नंबर का सिर्फ अटेम्प्ट किया, वही फेल हो रहे, बाकी सब पास हो रहे। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 24 तारीख को पेपर होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी जिन्होंने बना बना के पूरा लिखा वो पास हो रहे, कि जिसने भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है वो पास हो जाएंगे, ये मान के चलो। हिस्ट्री की खबर है, ठीक है। और बात हो रही है इसमें पॉलिटिकल साइंस की। 29 तारीख को पॉलिटिकल साइंस हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में क्या स्टोरी है समझिएगा बात। पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 27, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में भी जिसने भी बना बना के पूरा किया वो भी पास हो रहे हैं। इस चीज को समझिएगा बात को। ज्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ज्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की कॉपी जल्दी खुल गई है और इसको देख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अकाउंटेंसी का क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, अकाउंटेंसी की कॉपी अभी खुली नहीं है। अकाउंटेंसी अभी चेक हुई नहीं है, इसलिए अभी कोई खबर नहीं है। थोड़ा वेट करो। 12th क्लास अकाउंटेंसी की अभी कॉपी खुली नहीं है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटेंसी का अभी कोई लेना देना नहीं है पेपर से, समझ में आ रही बात। वेट करो, 12th क्लास अकाउंटेंसी के लिए वेट करो। हाँ, एक और क्वेश्चन है। 10th क्लास हिंदी में क्या है? 10th क्लास हिंदी 201 अभी भी नहीं खुली बेटा। 2 तारीख को पेपर हुआ, अभी पहुंचा नहीं है। अभी पहुंचा ही नहीं है, ठीक से पहुंचा नहीं। जहां पहुंच रहा था इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन के स्पॉट पर नहीं पहुंचा है। रीजनल सेंटरों में है, वहां से पहुंच रहे, थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम चलो मान के 12 तारीख 13 तारीख तक पहुंचेगा। उसके बाद 15 के बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होगा हिंदी 10th क्लास। अच्छा, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन 29 तारीख को पेपर हो रहा है। अभी भी अभी कॉपियां पहुंच रही हैं हार्डली, अभी ये ओपन नहीं है, ठीक है। हालांकि मास कम्युनिकेशन बहुत इजी चेक होता है, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में भी अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अपने टिक से तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें संचार के साधन और न्यूज और वट एवर भी रिप्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट, न्यू मीडिया, न्यू संचार माध्यम, ये सब चीजों का बहुत रहता है, जिसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, जो मुझे पता है। ईमेल और ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। 12th क्लास का बच्चा पूछता है हिंदी में क्या है। हिंदी में बेटा जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया 100% पास हो रहा है। जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया वो 100% पास हो रहे हैं। एक लेडी का क्वेश्चन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक्चुअली में एक बहुत ज्यादा एज के बाद वो जा रहे प्रमोशन के लिए, उन्होंने पेपर दिया हुआ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का। 6 तारीख को पेपर हुआ था, 6 अप्रैल का पहला ही पेपर था। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। जो पिछला हमारा वीडियो था आप जाके देखो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, अगर आपने उससे हेल्प लिया है तो। अर्ली चाइल्डहुड में जिसने भी ठीक से किया है, देखिए 50% क्वेश्चन भी अगर आपके सही है, पास होने के लिए कितना चाहिए? प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आपको पास होने के लिए चाहिए 21 में अगर आपने 15-16 क्रॉस कर लिया सही का और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो भी आप पास हो जाओगे। ये दिमाग में लेके चलो, ठीक है। 10th क्लास सोशल साइंस पर लगातार बच्चा बात कर रहा है। कल भी हमने बोला था, आज भी मैं आपको बता दूं। 10th क्लास सोशल साइंस, इसमें बच्चा अगर उसने ठीक से सारे अटेम्प्ट किए हैं और आधे सही है, आधे सही का मतलब 15, 17, 18 ये सब क्रॉस कर गए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ज्यादा मार्क्स मिल रहे और सोशल साइंस में पास होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है।
अच्छा, मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स 211 इसकी भी बात हो रही है। इसका पेपर 24 अप्रैल को हुआ था। अभी तक बेटा ये कॉपी खुली नहीं है, ये कॉपी खुली नहीं है, तो इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते। ये इवोल्यूशन के लिए अभी स्पॉट पर आया नहीं। राइट, ये कब तक आएगा? 2-3 दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी आने वाला है। 24 को पेपर हुआ था, काफी टाइम हो गया, ये पहुंच गया, अभी ओपन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको खबर दूंगा कि मैथमेटिक्स में क्या लिबरल चेक हो रहा है, क्या स्टिक चेक हो रहा है, क्या बातें हो रही है। अभी कोई बात नहीं है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये ओपन हुआ नहीं। अच्छा, 4 मई को इंग्लिश 10th क्लास 202, इसकी क्या रिपोर्ट है भाई? अभी भी कॉपियां इवोल्यूशन के लिए नहीं खुली है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर सकते। 10th क्लास पेंटिंग, कल मैंने बोल दिया था प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के होता है। थियरी की कॉपी अभी चेक नहीं है, अभी ये ओपन नहीं है, इसलिए इतना दिमाग अभी मत लगाओ। ठीक है, अभी करंट जो पेपर चल रहा है आजकल परसों में, जो 9th देखना, 9th को क्या होगा? 9 मई को 12th क्लास मैथमेटिक्स होगा। प्लीज, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, फालतू मार्क्स मिलते नहीं मैथमेटिक्स में, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश करिए कि सब कुछ करिए, और जिन क्वेश्चन में आपको नहीं आता है, फार्मूला अप्लाई कर चुके हो, वैल्यू रख चुके हो, ये इतना काम जरूर करना। फार्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रख दो, सॉल्व हुआ नहीं हुआ उससे आधे नंबर देने की गुंजाइश फार्मूले पर आ जाएगी। पहली वैल्यू रखने की भी गुंजाइश आधे नंबर मिलेगी, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। जैसे फार्मूला लगाया हाफ मार्क्स मिल जाता है, वैल्यू रखा हाफ मार्क्स मिल जाता है, 1 मार्क्स मिल जाता है। इस तरह हर क्वेश्चन में करो। जो नहीं कर पाए उन क्वेश्चनों में जरूर करो। किसी में चार्ट बार है, किसी में आपको टेबल बनानी है, किसी में वैल्यूएशंस करनी है, तो उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट फार्मूला, ग्राफ, चार्ट शुरू जरूर कर दो। उससे टीचर को गुंजाइश ये मिलेगी कि आधे एक नंबर देता चला जाएगा। और मैथमेटिक्स में फालतू नंबर नहीं मिलते, अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चंस को खोलिए, उसमें जो फार्मूला पॉसिबल है, इंटीग्रेशन का फार्मूला, डिफरेंशियल का फार्मूला, आप उसे लगाइए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वो लगाइए, शुरू जरूर करिए, वैल्यू जरूर रखिए। उससे क्या टीचर को ये मिलेगा कि बच्चे ने शुरू किया, टाइम नहीं मिला, या शुरू करना कुछ तो पता है इसको, बिल्कुल जीरो नहीं है, तो फालतू मार्क्स लेने का ये तरीका है। ऐसे नहीं मिलता फ्री का। समझ में आ रही बात? तो ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक और बच्चे ने पूछा था 12th क्लास इन्वायरमेंटल साइंस 24 अप्रैल को हुआ था। 12th क्लास इन्वायरमेंटल साइंस, अभी इन्वायरमेंटल साइंस की कॉपी खुली नहीं है, 2-1 दिन में खुलने वाली है, आपको बताएंगे। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 21। घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ा साइंस और होम साइंस से मिलता जुलता है, बहुत इन्हीं की कैटेगरी का सिलेबस, इन्हीं की कैटेगरी का ये सब्जेक्ट है। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप 12th को उठा के देखो, होम साइंस का उठा के देखो, इन्वायरमेंटल साइंस का उठा के देखो, ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के, क्योंकि इनके मार्क्स 21 की पासिंग पर खड़े हैं। प्रैक्टिकल इनमें इन्वॉल्व है और टीएमए भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। थोड़ा वेट करो, जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा। सॉरी। अच्छा, एक बच्चे का और क्वेश्चन था, कंप्यूटर साइंस 330। बेटा ये पेपर 12th क्लास 330 कंप्यूटर साइंस, ये पेपर 4 मई को हुआ है। अभी कॉपियां पहुंची नहीं। पहले एक जगह कलेक्ट होंगी, रीजनल सेंटरों को कलेक्ट होती हैं, फिर वहां से उठती है, और ये पहुंच जाता है कहाँ? इवोल्यूशन स्पॉट पर। तो इवोल्यूशन स्पॉट तक आई नहीं है, क्या अभी होगा कुछ पता नहीं अभी। फिजिकल एजुकेशन का 4 तारीख को ही पेपर हुआ, 373 जिसका कोड था, राइट। अभी भी ये नहीं पहुंची है, 4 तारीख को पेपर, अभी 2-3 दिन हुए, ठीक है, इसलिए अभी नहीं पहुंचा। सोशियोलॉजी की कॉपी, सोशियोलॉजी भी 4 मई को हुआ, थोड़ा वेट करो, जब तक पहुंचता है फिर हम लोग इस पर बात कर पाएंगे। अच्छा, बायोलॉजी और अकाउंट, भाई जब 3 मई को ही पेपर हुआ तो अभी पहुंचा नहीं, अभी इवोल्यूशन के लिए पहुंचा नहीं, ना अकाउंटेंसी पहुंची है ना बायोलॉजी पहुंची है। दोनों को पहुंचने दो, पहुंचने के बाद इवोल्यूशन स्पॉट पर आने दो, इवोल्यूशन के इंस्ट्रक्शंस मिलने दो, उसके बाद कितना क्या चल रहा है उनसे रिपोर्ट पूछी जाएगी। हाँ भाई, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे खींच रहे हो, इन बच्चों को पास दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सारी बातें जब ही होगी जब कॉपियां ओपन होगी और उसकी वैल्यूएशन होनी चालू हो जाएगी। अभी इनमें से कोई भी वैल्यूएशन पर आई नहीं है, थोड़ा वेट करो, बाकी भी बातें करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है। ये एक ऐसा ऑथेंटिक चैनल है जिस पर आपको डेली के हिसाब से मिलता है, और वो सारी बातें मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।